कि जैसे संसार में वस्तुओं को देखा जाता है, तो इसमें त्रिपुटी रहती है। त्रिपुटी का अर्थ है कि नेत्रों से देखना होता है, तो देखने वाला एक दृष्टा है और देखने वाली वस्तु है वो दृश्य है और देखने की शक्ति वो दर्शन है। तो इसमें दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये त्रिपुटी रहती है। लेकिन अपने आप को जानने में कर्णों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं से ही स्वयं को जानते हैं। तो ये बात यहाँ पर कल आई थी कि श्रुत्वा पैनम वेद न च विकसित, इसको सुनकर के, इस आत्म तत्व को सुनकर के कोई नहीं जान सकता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसने सुन लिया तो वो जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य है कि केवल सुनकर के, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। तो इस पे ये टिप्पणी आई नीचे, अपने आप से अपने आप को जानने के बाद गीता में कई जगह आई है। तो इसमें पहली है आत्मन्यवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। इसमें कल बात हुई थी, दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। तो जिनके पास प्रबोधनी है वो प्रबोधनी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा है यस्तु आत्मरेतरेवशात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। तो तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, ये श्लोक मैंने अभी पढ़ा ही था। यस्तु आत्मरेतरेवशात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है और अपने आप में ही तृप्त है तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं है, अर्थात कोई कर्तव्य शेष नहीं। व्याख्या में महाराज जी बता रहे हैं, जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उस उसके द्वारा कर्तव्य पालन नहीं होता, क्योंकि वास्तव में तो जब तक मनुष्य अपने आप से अपने आप में स्थित नहीं होता तब तक उस पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। लेकिन इसके बाद में अहम का नाश होने पर स्वतः ही उस महापुरुष के द्वारा कर्तव्य का ही पालन होता है। स्वतः स्वतः उसमें कोई कर्तव्य पालन करने वाला नहीं रहता, इसलिए उस पर कोई शास्त्रों का शासन नहीं रहता। लेकिन उसके द्वारा स्वतः ही संसार का हित होता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन होता है। तो यहाँ पर भी यही बात कही है कि जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है, अर्थात हम जो संसार में रमण करते हैं, संसार के भोगों में रमण करते हैं, संग्रह को अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं और इस संसार को ही सत्य मानते हैं, शरीर को ही सत्य मानते हैं। इस तरह से वो मनुष्य इस संसार में, शरीर में, भोगों में, संग्रह में, इनमें वो रमण नहीं करता, अर्थात इनमें ही वो लगा हुआ नहीं रहता। वो तो इन सब को और असत जान करके और अपने आप में ही हर समय संतुष्ट रहता है। अपने आप में ही रमण करता है। और हम लोग संसार के धन से, संग्रह से, भोगों से अपने आप को तृप्त मानते हैं, तृप्त होने की कोशिश करते हैं।
लेकिन वो अपने आप में ही, अपने आप से ही संतुष्ट है और अपने आप में ही तृप्त है। इसलिए उसको, उसके ऊपर शास्त्रों का शासन नहीं रहता, अर्थात ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें नहीं करना है, इस तरह का उसके ऊपर किसी प्रकार का शासन नहीं रहता। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, अर्थात खुद करने योग्य शेष नहीं है, क्योंकि जो करने योग्य कार्य था, वो उसने कर लिया। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर करने योग्य कार्य है संसार के लिए उपयोगी होना और अपने लिए उपयोगी होना और परमात्मा के लिए उपयोगी होना। तो इसमें वो अपने आप में संतुष्ट होने से, अर्थात अपने आप का अनुभव कर लेने से वास्तव में वो अपने लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है। तो अपने लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला के द्वारा संसार का हित स्वतः ही होता है। इसलिए अब उस पर कोई कर्तव्य नहीं है अलग से। और इसमें कोई किसी का कोई प्रश्न है तो बोल दें, नहीं तो फिर इससे बाद वाला श्लोक पर चलते हैं। प्रणाम। नारायण नारायण। अपने आप प्रणाम। के लिए उपयोगी और दूसरों के लिए भी उपयोगी हो जाते हैं, तो नाम जप और मतलब कुछ नहीं चाहना, तो उनका जो अस्तित्व मात्र है वो परमात्मा ही है एक तरह से, और उनके प्रेजेंट रहने से ही जगत का कल्याण हो रहा। मुझे थोड़ा सा ऐसा समझा, आप इसको स्पष्ट और कर दीजिए डॉक्टर साहब। यही बात है, आपने जो कहा वही बात है। जी, प्रणाम। वो संसार के लिए उपयोगी होता है और स्वयं के लिए उपयोगी होता ही है, और परमात्मा के लिए इस दृष्टि से उपयोगी होता है कि परमात्मा ने जिस कार्य के लिए उसे भेजा था, वो कार्य उसने कर लिया। मतलब तो इसलिए वो भगवत सबके लिए प्राप्ति कर उपयोगी। लिया, भगवत प्राप्ति कर लिया। हाँ, चाहे भगवत प्राप्ति कह दो, चाहे आत्मज्ञान कह दो, एक ही बात है। अगर सगुण साकार भगवान के दर्शन करना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो अभी ज्ञान योग का ये विषय चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आत्मा सोई परमात्मा। तो आत्मा का जिसने अनुभव कर लिया, अर्थात अपने आप का अनुभव कर लिया, तो वो वास्तव में भगवान के ही कार्य को उसने पूरा किया है। इस दृष्टि से वो भगवान के लिए भी उपयोगी है। जी डॉक्टर साहब, प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम। तो इसके आगे टिप्पणी का तीसरा भाग है, वो है छठे अध्याय का 20वां श्लोक। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, तथा जिस अवस्था में वह स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में जिस तत्व प्राप्ति की बात कर्मयोग से बताई गई, उसी तत्व प्राप्ति की बात यहाँ छठे अध्याय में ध्यान योग से बताई गई। दोनों साधनों से प्राप्त होने वाला तत्व एक ही होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता तथा विलंब से होती है, और इसमें योग भ्रष्ट होने की भी संभावना रहती है। इसी अध्याय का, छठे अध्याय का 41 से 44 तक श्लोक में इसका वर्णन आया है। तो मैं 41 से 44 श्लोक बताता हूँ। 41वें श्लोक का अर्थ है, वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होकर वह बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममतारित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। तो ये योग भ्रष्ट होना क्या है कि मनुष्य है वो ध्यान करता है, तो अंत समय में अगर ध्यान करते हुए और उसकी ध्यान में उसकी स्थिति संसारिक किसी कार्य में या संसारिक किसी वस्तु में, व्यक्ति में चली गई, तो फिर वो उसके कारण से और
अपने स्वरूप की प्राप्ति से वो विचलित हो गया एक प्रकार से, इसलिए उसको योग भ्रष्ट कह दिया गया है। तो वो योग भ्रष्ट क्या करता है? तो वो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। शुद्ध श्रीमान वो है जो पहले से सत्संग में लगे हुए हैं, जो ममता रहित, कामना रहित है। इस तरह के महात्मा पुरुष है, अथवा जो शुद्ध अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने वाले, शास्त्रों के अनुसार चलने वाले, ऐसे धनवान पुरुषों के घर में उसका जन्म होता है। तो वहां पर बहुत वर्षों तक रहकर और वो फिर परमात्मा की तरफ चलता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मदृशम। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट, वो जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार जो ये जन्म है वह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। जिस साधक के भीतर भोगों की वासना पूरी नहीं मिटी, ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाता है, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है, ऐसा साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय में विषय चिंतन होने से स्वर्गादि लोकों में न जाकर सीधे योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। तो जिनकी भोगों की वासना पूरी तरह से मिटी नहीं, तो वो साधन करता हुआ और ऊंचे ऊंचे लोकों में जाता है और फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। पर जिसके भीतर भोगों की वासना तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वासना अंतःकरण में रह गई, तो मरते समय विषय चिंतन हो गया, तो वो स्वर्गादि लोकों में तो नहीं जाता, पर सीधा योगियों के कुल में जन्म लेता है, अर्थात जो जीवन मुक्त पुरुष हैं उनके घर में जन्म लेता है। वहां पर पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति उसको अनायास ही मिल जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में विशेषता से यत्न करता है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की बुद्धि में पूर्व जन्म के बैठे हुए संस्कार स्वतः जागृत हो जाते हैं। पहले किया हुआ साधनों से बिना परिश्रम प्राप्त हो जाता है। सांसारिक संपत्ति तो मरने पर यही छूट जाती है, क्योंकि असत होती है, पर पारमार्थिक संपत्ति सत होने के कारण मरने पर भी साथ जाती है। इस कारण सांसारिक संपत्ति, क्योंकि सांसारिक संपत्ति बाह्य है और पारमार्थिक संपत्ति आंतरिक है, और वो सत है, इसलिए वो नष्ट नहीं होती, वो स्वयं की बात है। तो ये बात यहाँ पर छठे अध्याय के 40वें श्लोक से लेकर के और 45वें श्लोक तक ये बात कही है। तो इसमें 44वां श्लोक है, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पिछले जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण वह परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु है, वो भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। व्याख्या करते हैं महाराज जी, स्वर्गादि लोकों से लौटकर श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला साधक पहले किए हुए साधन के कारण जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खींच जाता है। वो जो साधन पूर्व जन्म में किया है वो सत होने के कारण से नष्ट नहीं होता। जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है, पर अंतःकरण में योग का महत्व होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी सकाम कर्मों के फल से ऊंचा उठ जाता है। फिर जो योग में लगा हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया, उसका तो कल्याण हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। तो ये 44वें श्लोक तक मूल बात कही है। इसका तात्पर्य यही है कि ध्यान योग का साधक है वो योग भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि वो चिंतन में लगा है ना, तो परमात्मा का चिंतन कर रहा है और संसार का चिंतन हो जाता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म वासना रहती है, इसलिए उसके विषय की ये बात बीच में आ गई। राम राम। राम राम। आवाज थोड़ी है ना कट कट के आ रही है।
नहीं, बिल्कुल साफ आ रही है, आप काट के जुड़ जाओ। और अभी आवाज तो बिल्कुल साफ आ रही है। जिनको नहीं आती है ना, पहले वो एक बार ट्राई कर ले भैया। मेरे में दिक्कत है, क्या उसके बाद बोल देते ज्यादा बढ़िया है। अभी ठीक आ रही है बाकियों को। हाँ, एकदम दूसरों को साफ आ यदि रही है ठीक आवाज। आ रही है तो अपने अलग से जुड़ जाए दोबारा। तो मेरे को तो ठीक आ रही है, और के बहन भाइयों को ठीक आ रही है या आवाज बहुत काट अच्छी के आ जुड़ रही जाए? है, बहुत अच्छी आ रही है, नारायण एकदम नारायण, क्लियर बहुत आ अच्छी रही आ है। रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो, हाँ बोलो डॉक्टर साहब। तो ये छठे अध्याय के 20वें श्लोक की बात चल रही थी। तो ये ध्यान योगी है, उसकी बात हो रही थी। तो इसमें ये योग भ्रष्ट की बात बीच में आ गई इसलिए, और फिर ये योग भ्रष्ट वाले श्लोकों की बात बीच में कह दी। अब योग भ्रष्ट क्यों होता है? कारण कि ध्यान योग है वो, उसमें मन बुद्धि ये इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए ये करण है। तो करण सापेक्ष साधन में साधक के विचलित होने की संभावना रहती है, क्योंकि बीच में करण आ गए और स्वयं से स्वयं के द्वारा जो प्राप्ति होती है उसमें करण होते नहीं, इसलिए उसमें योग भ्रष्ट होना संभव नहीं, और उसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना भी नहीं। तो प्रणाम परिणाम डॉक्टर साहब। एक कर्म मार्ग, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग और ये ध्यान मार्ग। मुझे ध्यान मार्ग का समझता ही नहीं डॉक्टर साहब, क्या बोलते हैं तो आप। ध्यान मार्ग है, ये भक्ति का ही एक साधन है। जैसे हम भक्ति में कहते हैं ना, भी भगवान का ध्यान करो, ये भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर रखा है, अथवा भगवान का ध्यान करें तो वो ऐसे खड़े हुए हैं, टेढ़े खड़े हुए हैं, हाथ में मुरली है, गले में वैजयंती माला है, इस तरह से भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं, तो ये ध्यान है ना। तो इस ध्यान में मन बुद्धि है वो साथ में रहते हैं। तो जिस मन बुद्धि में भगवान आ रहे हैं, उसी मन बुद्धि में पहले के संस्कार से कोई संसार का चिंतन आ गया, अथवा ठीक तरह से उस संसार के आकर्षण में पूरी तरह से मिटा नहीं है, साधन कर रहा है, इसीलिए ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें संसार की किसी सूक्ष्म वासना से ध्यान से मन विचलित हो गया, तो ये इसमें मनुष्य विचलित हो सकता है भक्ति योग का ही एक प्रकार ये ध्यान। लेकिन जो ज्ञान योग का विषय है उसमें ध्यान की आवश्यकता नहीं, उसमें अचिंत्य का ध्यान कहते तो हैं, लेकिन उसमें मन बुद्धि इन्वॉल्व नहीं होते, स्वयं का ही स्वयं से ध्यान होता है, स्वयं का ही स्वयं में ये जानना होता है, स्वयं का ही स्वयं से अनुभव होता है, इसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान में कर्ण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ध्यान मन बुद्धि के द्वारा ही होता है। डॉक्टर साहब, और वो जो प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, वो क्या है? ज्ञान ज्ञान मार्ग में आता है ना वो। वो तो साधन है, अलग विषय है वो अलग विषय है। वास्तव में इसमें मूल जो है वो तीन ही योगों की बात है, उस पर हम लोग कंसंट्रेट करें तो ठीक रहेगा। कर्मयोग अर्थात काम आ जाओ कुछ मत चाहो, केवल संसार के हित की बात होती है, उसमें अपने लिए कुछ भी चाहना नहीं रहती। और ज्ञान योग है, उसमें अपने आप से अपने आप को जानने की बात रहती है, उसमें असत का संपूर्ण अभाव और सत का ही भाव, सत की सत्ता रहती है, तो वो अपने आप में ही हर समय अर्थात सत स्वयं स्वरूप में ही स्थिति रहती है, इसमें किसी करण की आवश्यकता नहीं। और भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, इसके अलावा संसार में कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, इस तरह से केवल भगवान के साथ ही अपना संबंध स्वीकार करना, अथवा जो कुछ भी दिख रहा है सब वासुदेवी है, इस तरह से भगवान की शरण हो जाना, तो ये है भक्ति योग का साधन। तो हमारे तीनों पे ही अभी लगे रहे, क्योंकि ये बाकी जो हठ योग है, लय योग है, कई तरह के प्राणायाम है, कई तरह के हैं, वो हैं तो परमात्म प्राप्ति के ही साधन, पर उसके विषय में न तो मुझे पूरा इतना ज्ञान है और न ही अभी उसकी आवश्यकता है।
समझने की। जी। सब बहुत दिनों से ध्यान नहीं समझता था। ये ध्यान और प्राणायाम मतलब मैं यही समझती थी, कन्फ्यूज़ होती थी, आज अच्छे से समझा। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ, प्राणायाम तो वो श्वासों को नियंत्रण करने की वो बात है उसमें, और विशेषता से जानना हो तो किसी इस विषय में किसी जानकार योगी से पूछना चाहिए। जी। तो इसमें चौथा है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम्। 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्येकतात्मानो नैनं पश्यन्ति ये चेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। व्याख्या में महाराज जी लिखते हैं, सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है, ये विवेक मनुष्य में स्वतः है। परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा है। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि का, दुर्मति कहा। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग आसक्ति शुद्ध बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए परमात्मा को नहीं जानते, कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। तो यहाँ पर यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, अर्थात वो अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, ऐसे योगी हैं वो। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, अर्थात मन बुद्धि इत्यादि में संसार के भोग जगह बनाए हुए हैं, अभी तक पूरी तरह से वो वैराग्य उनको नहीं हुआ, ऐसे जो है उनको विमूढ़ा या अचेत से भी कहा है। गुणों से मोहित होने के कारण वे विषयों के विभाग को भी नहीं जानते और स्वयं के विभाग को भी नहीं जानते, उनको अचेत से कहा है, विमूढ़ा कहा है। भगवान कहते हैं, मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है और शरीर आदि पदार्थ जिनको भूल से अपना मानता है वह सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग अलग अलग है, उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है, अर्थात जड़ और चेतन दोनों अलग अलग है। तो शरीर संसार जड़ है और स्वयं का स्वरूप और परमात्मा चेतन है। तो उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है वही ज्ञानी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है वह ज्ञानी और भोगी है। तो मूल बात इसमें यही आई है कि कर्णों की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से अपने आप को जानना, अपने आप से अपने आप को जानने की बात आई है। यहाँ पर यह है कि स्वयं का जो होनापन है वही आत्म तत्व है, और जो अपने होनेपन में स्थित हो गया, अर्थात जिसकी दृष्टि में संसार की कोई सत्ता नहीं रही, शरीर की कोई सत्ता नहीं है, ये दिखता तो जरूर है नेत्रों से, लेकिन वास्तव में प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है, इसलिए इसकी सत्ता को नहीं मानते हैं और इसलिए वो स्वयं में ही संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। तो ये श्रुत्वापैनम वेदने कई कश्चित, इसकी व्याख्या में महाराज जी ने ये बातें कही है।  .                                                                                                                  अर्थात
केवल सुनकर इसको कोई नहीं जानता, उसको इसका अनुभव करने की लगन हो और फिर इसको अनुभव करने में उसकी तत्परता हो, तब वो अपने आप से अपने आप को जान सकता है। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ कि इसको सुनकर के कोई नहीं जानता, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जिसने सुन लिया तो वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि केवल सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। तो अब इसको बद्री भाई जी आगे पढ़ें तो ठीक रहेगा। हाँ जी बद्री भाई जी। चिंतन रहित और क्रिया भी रहित चुप साधन से हो जाएगा अपना आप में स्थित। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बातें आज बताई गई है उसका तात्पर्य ये नहीं है कि अपने को सुनना ही नहीं है, क्योंकि सुनकर के तो कोई जान सकते ही नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि जो जीवनमुक्त तत्व के महापुरुष है, उनके श्रीमुख से इन बातों को सुन करके और फिर इसको स्वीकार करना। जैसे महाराज जी ने विवाह का उदाहरण दिया कि अगर किसी को बोल दिया जाए तुम दोनों का विवाह हो गया, तो इतने मात्र से उनका विवाह नहीं हो जाता, प्रत्युत वो दोनों ही एक दूसरे को पत्नी और पति के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी विवाह होता है। तो इस तरह से तो तत्व की बातें सुन ली, तो सुनने के बाद में जब स्वयं उसको स्वीकार करके और ये स्वीकार कर लेगा कि जिस शरीर और संसार को और धन जमीन मकान कुटुंब इत्यादि को मैं सच्चा मानता था, ये वास्तव में सारा का सारा असत है, अर्थात इससे मुझे वास्तव में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है और मैं भी कुछ नहीं हूँ। इस तरह से सुनी हुई बातों को जब अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है, तब फिर उसको अपने होनेपन का, अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का उसको अनुभव हो जाता है। अर्थात सुनी हुई बातों को जब वो जीवन में स्वीकार कर लेता है और जब उसमें स्थित हो जाता है, अर्थात आज तक हमने जिन का आश्रय ले रखा था, वो शरीर, संसार, वस्तु, व्यक्ति, ये सब के सब असत हैं और इस असत का आश्रय लेने से मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए वो अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, अर्थात सत वस्तु केवल अपना जो आत्मा है, अपना जो स्वरूप है वही है। इस तरह से वो एक को ही सत्य मानता है, बाकी सब कुछ असत्य होने से उनका अभाव मानता है। तो इस तरह से वो अपने आप से अपने आप में स्थित होकर के मुक्त हो जाता है। लेकिन वो केवल सुन करके ही उसने और उसको स्वयं में उसको स्वीकार किया, तभी वो स्वयं में स्थित हुआ। इसलिए वास्तव में केवल सुनने की बात ये नहीं है। केवल सुनने से मनुष्य सीख तो सकता है, जैसे महाराज जी ने कहा कि सीख करके दूसरों को सुना भी सकता है, व्याख्यान दे सकता है, पुस्तकें लिख सकता है, पर वास्तव में अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन सुनकर के उपासना करना, इसका तात्पर्य है कि सुनकर के उसको जीवन में धारण करना। और एक इसमें एक्सेप्शन भी आया है कि अगर वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला तीव्र जिज्ञासा वाला हो और श्रद्धालु हो, तो तत्काल ही ज्ञान हो जाता है। लेकिन होता वो भी उस तत्व को स्वतः स्वीकार करेगा स्वयं में, तभी होगा। तो ये मूल बात आई है। इसमें कोई प्रश्न है तो बोले। डॉक्टर साहब ये श्रद्धालु और जिज्ञासु का और थोड़ा बता दो, ताकि हम लोग भी और श्रद्धा जिज्ञासु हो जाए। मेन तो इस बात में यही बात बताई है कि तत्काल हो जाता है उसमें, तो फिर तत्काल वाला ही काम सही है। अब तो इसमें जिज्ञासु का तो अर्थ है कि जिसके मन में आग लग गई हो कि अगर ऐसी बात है कि तत्व ज्ञान तत्काल हो सकता है, तो फिर मुझे तो वही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे धन चला जाए, शरीर चला जाए, चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन मुझे तो उस तत्व को ही प्राप्त करना है। इस तरह से जिसको तीव्र जिज्ञासा हो गई है,
अपने आप को जानना क्या होता है ये मुझे समझना है और इसको मुझे स्वीकार करना है, ये तो जिज्ञासा हो गई। यानी कि और कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे इस तत्व को ही प्राप्त करना है। ये तो हो गई जिज्ञासा। और वास्तव में तत्व है क्या, इसको जानना है, और केवल जानना ही नहीं है, इसमें स्थित होना है, यहाँ तक जिज्ञासा है। अब ये है कि जो तत्व के महापुरुष हमारे सामने जो बात कह रहे हैं, ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ये जो कुछ कहते हैं वो 100% सत्य है। इस तरह से अगर हमारी श्रद्धा हो कहने वाले महापुरुषों में, महापुरुष जो हमें बता रहे हैं उनमें, तो फिर तत्काल काम हो जाता है। इसमें सेठ जी बताते थे 3 तरह के श्रद्धालु होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। उत्तम तो वो होते हैं कि महापुरुष कह देते हैं कि ये पहाड़ सोने का है, तो अभी तक उसको मिट्टी का दिख रहा था, कहते ही वो सोने का दिखने लग जाए, तो उत्तम श्रद्धालु है। मध्यम श्रद्धालु वो है जो ये समझता है कि मुझे दिखे चाहे नहीं दिखे, है ये सोने का ही। और क्षमा करें, मध्यम वो है जो ये मानता है कि अभी नहीं दिख रहा है पर ये है, वो हो जाएगा जब महापुरुष ने कह दिया तो। और तीसरा है वो कनिष्ठ श्रद्धालु है, वो मानता है कि इन्होंने कहा है तो चाहे ना दिखे पर है। इस तरह से 3 की बात है, पूरी मुझे नहीं समझ में आई बोलना। अगर आप जानते हैं बद्री भाई जी तो आप बताइए। राम राम डॉक्टर साहब। हाँ हरिओम जी, आप बताइए। नहीं, बताना कुछ नहीं, यही सही है जो आपने तीनों कहा है, तीनों दिनेश सही जी, कहा है आपने। हाँ, दो तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताई। दूसरी हम लोगों की स्थिति तो डॉक्टर साहब दूसरे वाली तो है ही यार। इससे स्वामी जी ने ऐसे 2-3 बार कहा भी है कि भाई आपको नहीं होता है तो आप ये मान लो भाई जो कह रहे हैं वो सही है, तो आपको थोड़ा हाँ, टाइम लगेगा, अनुभव हो जाएगा। बाकी तीसरी में थोड़ा सा सेम सी बात हो गई, वो तीसरी में आप देख लो। हाँ, तो वो पूरा मुझे ठीक से बताना आया नहीं, और मुझे जैसा आया वैसा आपकी सेवा में रख दिया। तो तात्पर्य ये है कि तीसरे वाले में डॉक्टर साहब, जी, मोहन तीसरे भाई जी वाले में जुड़े हुए हैं डॉक्टर तो वो साहब तो यही इतनी थोड़ा सा बातें है। काफी सारी जानते हैं। मोहन भाई जी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं है जुड़े। दिनेश जी आप क्या बोल रहे हो, बात पूरी तो करनी है। तीसरे हाँ वाले तीसरे वाले में ये है डॉक्टर साहब। राम राम। हाँ, बोलिए। नारायण हाँ नारायण। हाँ, बोलिए। अजी एक बार सब रुक जाइए, हरिओम जी को बोलने दीजिए। बीच में ही सब क्यों बोलते हैं भाई? एक बोल रहा है तो उसको बोलने दो। हाँ बोलिए। तीसरे वाले में ये है कि ये संत महात्मा कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमको तो नहीं दिखाई देता है। हाँ, कह रहे हैं ये है तो ठीक, तो वो एक प्रकार से तीसरी दृष्टि का हुआ, पर हमको नहीं, कनिष्ठ हमको टाइप नहीं। का है वो, कनिष्ठ हाँ, ये कनिष्ठ ने बात लिखा है। बात तो यही है, पर हमको नहीं दिख रहे। हाँ जी। अब ऐसा हो सकता है। खैर, अपने मूल बात ये है कि अपने को तो 1 नंबर श्रद्धालु वाली बात है, वही पकड़नी है कि ये जो कह रहे हैं तो वैसा ही है, बस। अब अपने को नहीं दिखता है तो अपनी भूल है, ये बात है। बहुत बढ़िया। और कोई बात? अब जो दूसरे बोल रहे थे, मधु कंदोई, आप बोलिए। नारायण नारायण, मैं यही बोल रही थी जब डॉक्टर साहब ने बोला था, यही बात मैं बता रही थी। ठीक है। और संतोष बहन पारिक क्या बोल रहे थे? प्रणाम डॉक्टर साहब। ये मैं प्रणाम। पूछ रही थी, उपासना से क्या, जो सुनकर उपासना करे, इसका थोड़ा सा खुलासा। नहीं, सुनकर उपासना करेगा तो सीधा है, इसमें क्या खुलासा करनी है? संतों ने जो बातें कही है कि भाई ये संसार असत्य है और ये स्वरूप सत्य है, अथवा भगवान सत्य है और ये संसार है, ये सेवा के लिए है, लेकिन ये वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। इस तरह तो से डॉक्टर सुन साहब, करके और फिर वो भगवान में ही लग जाता है, हाँ, अथवा वो अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तो यही नहीं, उपासना है।
वही डॉक्टर साहब की सुनकर मतलब सत्य का संग करना, खाली सत्य को ही पकड़ना, यही बात है। हाँ, यही बात है, यही बात। यही बात। और किसी किसी बहन की को कोई बात है पूछना। तो बोले। हाँ, कोई पूछ लो जैसे कोई बात है तो। हाँ, सुरेश जी आप बताइए क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो यही डॉक्टर साहब अभी कह ही रहा था भाई, सभी को और किसी को कोई बात पूछनी हो तो जैसे पूछ लो। हाँ हाँ हाँ, जी नारायण नारायण। डॉक्टर नारायण नारायण। भाई जी, अभी आप ये उपासना की भी बात आई तो मन में है ना, सुबह से एक प्रश्न उठ रहा है कि ये हम जो उपासक होते हैं या साधक होते हैं या भक्त होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस है कि ये पर्यायवाची है? मेरे ख्याल से हम जो साधना करते हैं वो थोड़ा आप लाइट डालेंगे इसके ऊपर तो अच्छा रहेगा। छठे अध्याय में ना कहीं पे स्वामी जी महाराज जी ने साधक लिखा है कोई श्लोकों में, और कोई श्लोकों में भक्त लिखा है। तो उसका भी तो कोई ना कोई तात्पर्य होगा, वो तो ऐसे ही नहीं लिख देते। दोनों इक्वल है कि दोनों में फर्क है? नहीं, साधक तो वो है जो भगवान की अथवा आत्म तत्व की जिनको प्राप्ति की लगन है, वो चाहे किसी प्रकार का साधन कर रहे हो, कर्मयोग से कर रहे हो, भक्ति योग से कर रहे हो, ज्ञान योग से कर रहे हो। भक्त वो है कि जो भगवान की उपासना करता है, वो सगुण साकार की अथवा सगुण निराकार की, लेकिन भगवान की उपासना करता है। तो भगवान की उपासना करने वाला भक्ति योगी अर्थात भक्त है। और जो किसी भी रास्ते से चले, चाहे कर्मयोग से, चाहे भक्ति योग से, चाहे ज्ञान योग से, जिसका उद्देश्य है आत्म तत्व की प्राप्ति अथवा परमात्मा की प्राप्ति, वो सभी साधक हैं। उपासक भी वही हैं, जो साधक हैं वही उपासक हैं। जी जी, लेकिन दोनों का अल्टीमेट एम तो एक ही हो गया ना, फिर भी परमात्मा प्राप्ति आप वहाँ पे कह रहे हो और यहाँ पे ये भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो जो कर्म योगी है वो भी तो भगवान को ही प्राप्त करना चाह रहे हैं। और फिर भक्ति में भी यही बात है कि सबको सब कुछ भगवान को के रूप में देखकर ही उनकी सेवा करो। कर्म योग भी वैसे ही हो जाता है ना, तो फिर देखिए, ये अलग अलग कभी कभी कंफ्यूज हो कर्मयोग जा रही हूँ। देखिए, कर्मयोग का फल है आत्म तत्व की प्राप्ति, और ज्ञान योग का फल भी है आत्म तत्व की प्राप्ति। और भगवान है, परमात्मा है, इनके लिए जो एक एक भगवान ही मेरे और कोई मेरा नहीं, इस तरह से जो उपासना करते हैं वो भक्त कहलाते हैं। और जो केवल आत्म तत्व में अपनी स्थिति का अनुभव करते हैं वो ज्ञान योगी कहलाते हैं। ये फर्क है, बाकी है दोनों एक ही। जैसे आत्मा है वैसी परमात्मा है, ये बात है। शब्दों का फर्क इसीलिए किया जाता है कि एक आत्म तत्व में अपनी स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं और एक परमात्मा के साथ प्रेम करने की बात आती है, तो वो दूसरे वाले भक्त है और पहले वाले है वो ज्ञान योग के साधक है अथवा ज्ञान योगी है। तो शब्दों का फर्क थोड़ा थोड़ा इसीलिए होता है कि उनकी उपासना पद्धति क्या है उस दृष्टि से। और साधक तो सभी को ही कहा जाता है, क्योंकि उनकी साधना है, सावधानी साधना है, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सावधान होकर लगे हुए, इसलिए वो साधक कहलाते हैं। तो शब्दों तो के जाल में डॉक्टर उलझने साहब, क्या। डॉक्टर साहब वो अंतिम स्थिति तो वही है ना जो आपने अभी बोली, वही प्रेम हो जाए, वही अंतिम है स्थिति। बिल्कुल, भगवान ने गीता संपूर्ण कहने के बाद में भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया, बीच बीच में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजति यो मां स मे युक्ततमो मतः। सबसे बड़ा योगी है वो भक्ति ही है, ये भगवान ने कहा है। 12वें अध्याय में जब अर्जुन ने दोबारा पूछा कि जो ज्ञान योग में लगे हुए हैं और जो आपकी उपासना करते हैं, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने भक्ति योगी को श्रेष्ठ बताया वहां भी। इसलिए वास्तव में तो भगवान से प्रेम है, वही सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी दिनेश जी, अभी अपने पास टाइम है तो 5 मिनट तो भजन वजन सुने डॉक्टर साहब से। 5 मिनट और है तो और कोई खुलासा करवाना है तो करवा लो। नहीं, 5 मिनट है तो मेरा एक निवेदन है कि जी वो जी। सातवें अध्याय का जो तीसरा श्लोक का बहन जी ने पढ़ा, अर्थ सुनाया, उसकी व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है साधक के लिए, अपने आप से अपने आप में अनुभव होने के लिए। 7 का 3 भक्ति का भी है और इस श्लोक से भी संदर्भ है।
तो अगर कोई व्याख्या पढ़ दे एक ही पन्ने का डॉक्टर छोटा साहब ही सा, पढ़ेंगे, डॉक्टर साहब से ही पढ़ो, डॉक्टर साहब है ना साधक, वो प्रबोधनी है तो व्याख्या पढ़ दो डॉक्टर साहब। प्रबोधनी में डॉक्टर साहब 7 का 3 उसकी व्याख्या। पढ़ता हूँ। भाई बहन थोड़ा विशेष ध्यान दें, ये जो चारों श्लोक पढ़े गए हैं उसी से जुड़ा हुआ ये भक्ति का प्रकरण है ये। सात का 3 है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों अर्थात मुक्त पुरुषों में भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या में महाराज जी के भाव है, वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम है। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे पचे रहते हैं, इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगन के साथ भोग की इच्छा, मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण कोई एक परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त यानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। उसमें 7 का 19 दिया है, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा दुर्लभ। अर्थात बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अर्थात इस मनुष्य जन्म में, और वो ज्ञानवान वही है जो मेरी शरण हो जाता है, यानी जो समग्र रूप को जानता है वही ज्ञानवान है। और ऐसा महात्मा है वो बहुत ही दुर्लभ है, दोनों तरह से दुर्लभ है। एक तो ऐसे महात्मा कम होते हैं, और दूसरी बात है ऐसा महात्मा है वो खुद रहता ही नहीं, क्योंकि खुद स्वयं वासुदेव स्वरूप हो जाता है, इसलिए वो अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जाना जा सकता है। अठारह 55 भक्त्या माम भी जानाति यावानश्चास्मि तत्पतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्तृतनंतरम। उस परा भक्ति से मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार है, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, जब वह मुक्त होता है तो उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। तब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण में जो सुख मिलता है वह उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता, इस सिद्धांत है। जैसे रुपयों का आकर्षण अर्थात लोभ से जो सुख मिलता है वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्मयोग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग से स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षण होने से अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। ये बात जी है। बस यही तक डॉक्टर साहब जी। जी जी। तो यहाँ डॉक्टर मेरा आज एक मकसद, बात, डॉक्टर साहब एक बात आज नई मिली आपसे कि हम लोग क्या अभी 3 तरह के जैसे बताए थे ना कर्निस्टर वो जैसे, तो उसमें हम लोग क्या 2 नंबर वाली बात होती है उसी को पकड़ लेते थे, भाई हमारी तो ये तो हम लोगों की आगे भगवान की कृपा से हो जाएगी। और आप आज आपने कहा ना तो अपने को तो सर्वोपरि है ना वो पकड़नी है, तो अब ये समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात लगी। हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ जी बिल्कुल, सर्वोपरि सर्वोपरि तो परमात्मा के साथ प्रेम, और भगवान ने इसीलिए मनुष्य को बनाया है। वास्तव में संसार की रचना ही ये प्रेम के आदान प्रदान के लिए हुई है, और संसार की रचना का कोई उद्देश्य नहीं है। डॉक्टर साहब इसमें जो अंतिम पैराग्राफ था
राम राम। हाँ बोलिए। बोलो आप। इसमें जो अंतिम पैराग्राफ था वो यही था जो उन्होंने प्रश्न किया था कि साधक और भक्त में क्या अंतर है। तो जो कर्म योग ज्ञान योग वाले हैं ये ज्ञानोत्तर काल के बाद शांति और अखंड आनंद का अनुभव तो कर लेते हैं, लेकिन प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम नहीं मिलता उनको, और वो भक्त को ही मिलता है और भगवत कृपा से मिलता है। तो भक्त जो है बहुत ऊपर की स्थिति है, और ये जो साधक जो ज्ञानोत्तर काल में स्वरूप का बोध करता है ये लौकिक में ही अभी है, शांत आनंद अखंड आनंद मिल गया, लेकिन प्रतिक्षण वर्धमान नहीं मिला है इसको। ये भक्त की सर्वोपरि है जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम डॉक्टर डॉक्टर साहब, प्रणाम साहब प्रणाम। हाँ जी हाँ जी प्रणाम। बोलो। हाँ बोलो बताइए। बोलो। हाँ जी, ये बहुत अच्छा लगा आपने डॉक्टर साहब सारी बातें बताई। यानी 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हाँ जी और 5वां पुरुषार्थ प्रेम है। जी जी। तो प्रेम जो है वही वास्तव में प्रापणीय है, तत्व है, अंतिम जो भक्त को जो है वो प्रेम मिलता है, हाँ अभी वर्धमान प्रेम। तो ये प्रेम को 5वां पुरुषार्थ बताया है। नारायण बिल्कुल नारायण। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर साहब एक बात और नारायण निवेदन नारायण। करना था हाँ बोलिए। कि कल हम लोग 30वां श्लोक का दर्शन करेंगे। 30वां, इस हाँ जी 30वें श्लोक के बारे में ये कहना है कि पूज्य स्वामी जी महाराज जब काशी विद्वत परिषद के सामने बोल रहे थे तो सारे विद्वान लोगों को ये घबराहट हो गई कि अभी तक तो हम लोग आत्मा परमात्मा की ही बात करते कराते थे, लेकिन आज देह देही शरीर शरीरी के द्वारा जिस प्रकार से तत्व का बोध कराया है ये स्वामी जी महाराज ने, ये हम लोगों के लिए एक नई बात है। तो ये 30वें में इसका वर्णन भी हुआ है। तो भाई बहनों से प्रार्थना है कि कल खूब संख्या में जुड़ करके ये 30वें श्लोक को सुने। ये 11 से लेके 30वें श्लोक का प्राण है 30वां श्लोक जी। बिल्कुल देखो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब भी कई बार कहते हैं, अपने को भी थोड़ा सा ये और बहन भाइयों को ये बातें बताना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ताकि बहुत बड़े धर्म का काम है और बहुत बड़े लाभ का जो बातें अपने को मिल रही है ना ये सबको मिलनी चाहिए, ऐसा अपना भाव होना चाहिए डॉक्टर साहब। हाँ जी बिल्कुल। अपने जो भी जानकार हैं, अपने जो महाराज जी के सामने तो एक भजन गाया करते थे कि मित्रों को तो लाओ साथ में, अपने बैरी दुश्मन है उनको भी लाओ। तो वास्तव में सबका भला तभी होगा कि भाई हमारे से जो संपर्क में आ गया उसको ला करके जोड़ दे। तो ये बड़ा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। तो अब ये है कि गंगा जी तो बह रही है, पर अब नहाने वाले नहीं हो तो गंगा जी भी क्या करें। तो अपनी तरफ से कोशिश करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। नारायण नारायण। नारायण। डॉक्टर साहब जोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बोलते हैं तू पागल हुई है ना, बस तू ये हो ले, हम लोग को नहीं होना है अभी पागल, ऐसे भी लोग बोल देते हैं। हाँ तो अब कोई उनको बात क्या नहीं है, जवाब दिया जाए? कोई बात नहीं है, उनको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो उनको वही तो कहो बोल रहे हैं, आप उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो हो जाते हैं भाई ठीक है, हाँ भैया कुछ तो अपनी तुमने तो उपमा दी, उनको ये अपनी बोलना पड़ता है चलो कुछ तो उपमा दी तुमने। अपनी कोशिश है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अपनी कोशिश है बस। वही अपने तो तो मैं फिर उनको भगवान के, यही, हाँ अब उनको ये बोल देते अभी तक कोई उपमा नहीं मिली थी, तुमने एक उपमा तो दी कि पागल है। अरे नहीं तो फिर अपने तो भगवान के प्यारे भक्तों में आ गए ना। भगवान ने कहा है कि जो मेरे इस गीता शास्त्र का प्रचार करेगा, इससे बढ़कर मेरा प्यारा इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। तो हमने कोशिश करी तो हम तो भगवान के प्यारों की सूची में जुड़ गए। अब तो भगवान की इच्छा है। फिर डॉक्टर साहब एक बात ये भी कही है ना, स्वामी जी ने कहा आप 10 जनों को कहो, 10 में 9 नहीं जुड़े, एक भी जुड़ जाएगा तो भी आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, अपना काम तो हो गया, कोशिश करने मात्र से ही, चाहे 10 में से 10 भी ना जुड़े, अपना काम तो हो ही गया। पर अपने डॉक्टर को साहब तो एक बात बताओ, अभी 4 बजे के बाद क्या होता है यहाँ पे? 4 बजे के बाद तो अभी मौन होता है। अच्छा, और 5 बजे इसके तक बाद मौन है ना? नहीं नहीं, इसके बाद फिर है, सुरेश जी बताइए।
4 बजे के बाद बहन गीता क्लास होती है 4 से 5 और फिर अपने लगातार 5 से 6 फिर वो अच्छा रामचरितमानस सर नहीं, गीता क्या पाठ होता है चलता है। क्योंकि हमारे बाकी यहाँ अभी पे सरिता बहन जी आप एक बार रुको, ये रेणु जालान जी कुछ पूछ रहे थे क्या? म्यूट खोला था, समय हो रहा है। ठीक है, मैं कल पूछूंगी फिर। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण डॉक्टर साहब, मेरा ये आज के इससे रिलेटेड नहीं है, वैसे भगवान से भी मेरा बेटा रोज पूछते अभी पूछो भगवान ने सबको विरह क्यों दिया था? अपने माता पिता को द्वारका गए थे जब सबको छोड़ के क्यों गए थे? ब्रजवासी को साथ क्यों नहीं लेके गए? फिर कितने वर्षों बाद मिले, तो ये सब क्यों किया था भगवान ने? अच्छा, ये तो अभी के प्रसंग से संबंधित नहीं है। हाँ आप जी, कल समय रहते आप पूछना। आज तो 4 से ऊपर हो गया है, तो आगे ठीक का है, कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, ठीक है, नारायण। नारायण। ठीक है, तो समय हो गया। जय भगवत श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। गोविंद गोपाल की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। गंगा गीता गौ माता की जय।